So what is the status of your relationship? द स्टेटस वाइज ना इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इंटरव्यू. मतलब उसके लिए मेरे को इतना टाइम जाएगा समझाने के लिए, क्योंकि लोगों के थॉट्स भी इतने हैं उसको चीज़ को लेके कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं, आप कैसे हुआ, ये क्यों किया, वो क्यों किया. आज सुबह ही मैंने इंटरव्यू किया है जहाँ पे नगमा ने मुझे बोला है कि आई कैन फाइनली टेल यू दैट वी आर डेटिंग. क्या कुछ भी. आई स्वेयर. We are finally dating. मुझे नहीं बोला उसने अभी तक ऐसा. क्या झूठ. ओह माय गॉड. मैंने तो ये भी सुना है कि यू आर सपोज्ड टू गेट मैरिड दिस ईयर इन दिसंबर What बिकॉज is it? ऑफ बिग बॉस इट हैज गॉटन पुश्ड. वाओ, मुझे ही पता ही नहीं कि मेरे बारे में ये सब. कौन मुझे बता क्यों नहीं रहा है सब. आप लोगों को भी पता था. पता मुझे ही तो नहीं था. पता. मेरे बारे में मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है ये बात. उसने ही सबसे पहले डीएम किया आस्किंग दैट उसे डांस करना था. In these 9 years of friendship, what is it that you feel is her most annoying habit that you have to tolerate? Of Nagma, she has, tippany for everything. Imagine, पहली बार in the history of झलक ऐसा हुआ है कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आया है और बिना वोट के सेलेक्ट हो गया, क्योंकि जजेस ने बोला कि नहीं इसको ज़रूरत नहीं, ही विल गो इनसाइड स्ट्रेट. और पहली बार ऐसा हुआ है. फिर क्या हुआ, 15-20 मिनट्स के बाद मेरा परफॉर्मेंस था फेस ऑफ. आई टोल्ड माई MCL. Well, he's one of the most celebrated influencers, content creators that India has produced, and honestly, one of the first to actually appear on international platforms. बहुत सालों से बिग बॉस ने कोशिश की थी कि आवेश दरबार उनके शो में आ जाए, और इस बार उन्होंने बाजी मात ली. ओहो, ये जो बाजी मात हुई है बिग बॉस के लिए, व्हाट एक्चुअली, मतलब क्या इस बार क्या था विच एक्चुअली टोल्ड यू कि नहीं इस बार करना है? ऑनेस्टली ऐसा था कि मैं किसी को ये नहीं बोल रहा था कि आई डोंट वांट टू कम, आई वांटेड टू गो. पर कभी ना कभी ट्रैवल कर रहा हूँ, तो कभी मैं कोई ऑलरेडी प्रोजेक्ट ले लिया हो, दैन आफ्टर दैट देव कम. तो ऐसे आगे पीछे हुआ है हमारा. बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं यहीं था, उन्होंने भी सेम टाइम पे पूछा, मीटिंग भी हो गई एंड डिसाइड हो गया. व्हाट इज इट दैट यू विल मिस द मोस्ट? देखिए, खाने का प्लेटर लगा हुआ था, हम लोगों ने जब तक सेटअप किया तब तक हम लोगों ने आधा खाना खा लिया है. आई थोड़ा वांट बचा टू है, नो. बाद में उसको हाँ, करूँगा. पर मुझे जानना है खाना तो मिस करने वाले हो, क्योंकि ये सब खाना तो मिलने से रहा. इसलिए तो खा रहा हूँ मैं. इनफैक्ट मैं बहुत अच्छे डाइट पर था, पर फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अंदर भी डाइट ही होने वाला है. थोड़ा चीटिंग कर लेता हूँ बाहर, चालू हो गया. तो व्हाट इज द थिंग दैट यू विल मिस द मोस्ट इनसाइड द हाउस? आई थिंक मोस्टली माई फ़ोन, बिकॉज मैंने कभी बिना फ़ोन के कभी कुछ किया ही नहीं है. आई ऑलवेज नोट डाउन ऑल द नोट्स के क्या बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा. तो मेरे को वो आदत हो गई है. अब मैं बिना उसके एवरी सिंगल डे क्या करूँगा वो अलग ही होने वाला है. बुक्स नहीं अलाउड है, पेन नहीं अलाउड है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट वही होता है, कुछ भी नहीं. अब सब यहाँ ही याद करना है. बट आवेज, आपकी पर्सनालिटी के बारे में एज अ पर्सन ऐसा कौन सा पहलू है जो आपको लगता है कि ऑडियंस के सामने आएगा, जो एज अ कंटेंट क्रिएटर जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके वीडियोस देखते हैं, उनको अब तक पता नहीं है? व्हाट इज इट दैट यू थिंक विल डेफिनेटली कम आउट अबाउट योर पर्सनालिटी? I think the competitive nature, because mostly people don't know that I'm very competitive when it comes to task. मतलब जो भी चीज़ होती है वैसे, ऐसा नहीं कि ट्रॉफ़ी जीतने के लिए मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं वैसा नहीं. ट्रॉफ़ी जीतना इज़ नॉट इन माई हैंड, इट्स इन ऑडियंस का हैंड. जो उनको ठीक लगता है, जो उनको सही लगता है, वो विनर होगा. तो टास्क में ऐसा कुछ नहीं होता है. टास्क में आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको अपना 100% देना है और वो जीतना चाहिए. तो वो चीज़ आई थिंक दैट विल कम आउट. शायद वो नेगेटिव भी हो जाए कि क्या इतना क्या सीरियस हो जाता है, ऐसा भी कुछ हो जाए. बट आई फील शायद समझ जाएंगे वो कि नहीं बंदा सिर्फ टास्क के लिए कह रहा है, क्योंकि उसके बाद मैं बहुत नॉर्मल रहूँगा, क्योंकि मैं हूँ वैसा. हाँ. मुझे खाली फुकट ऐसे लड़ना झगड़ना इतना पसंद नहीं है. और मैं अगर किसी को कुछ बोलूँगा भी ना, तो पर्सनल कमेंट नहीं होगा वो, मतलब पर्सनल कमेंट टारगेट नहीं होगा. इट विल बी कि द वे यू प्लेड दिस वाज नॉट राइट, वैसा होगा जो But काफ़ी फर्म होगा. Oh, but assertive. या But having known yourself and you know जो लोगों को पता नहीं है, but what is your biggest strength and biggest weakness for a show like this, जो आपको लगता है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये सोचता ही नहीं मैं. सोचता ही नहीं. Something that can trigger you basically. ट्रिगर में यही टास्क में अगर कोई उंगली कर दिया वैसा ही होगा.
अदरवाइज ट्रिगर में इतना इजीली नहीं होता हूँ, पर जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे ट्रिगरिंग ईजी हो जाता है, बिकॉज लोगों का प्लान ही वही होता है, मतलब उनका गेम प्ले ही वो होता है कि हमको लड़ना है और दिखना है, थंबनेल पर दिखना है, वो दिखना है। हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ऐसा है कि वहाँ जाके एंटरटेन करना है, जितना हो सकता है मेरे को ऐसा चीज़ दिखाना है कि शो सिर्फ लड़ने से नहीं चलता है। समटाइम्स इफ़ यू आर एंटरटेनिंग, फॉर एग्जांपल यू सी ऑल दीज शोज़ जिसमें लड़ाई नहीं होती है, इसमें फ़न होता है, चैलेंजेस होते हैं, कॉमेडी होती है, वो भी चल रहे हैं, Absolutely. वो भी चल रहे हैं, काफ़ी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट Laughter Chef. सो मेनी ऑफ देम, Yeah. सो मेनी ऑफ देम, मतलब उनको देख के अच्छा लगता है वो सारी पति चीज़ें। पत्नी और पंगा भी अभी मुझे इतना फन बहुत सारे लगता है शोज यार। इतने बहुत प्यारे हैं, yeah, सब कुछ है, true. सब सही चल रहा है, पर लोगों का पर्सपेक्टिव बन गया कि बिग बॉस शो में ये चलता है, तो हमको ये करना So चाहिए। you think that will change this time? आई ट्राई टू डू दैट, आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का पर्सपेक्टिव ही वही है कि अंदर आके मैं इसको उंगली करूँगा, उसको उंगली करूँगा, वो फुटेज निकालूंगा, ऐसे करूँगा। जब कोई ऐसा करेगा, बहुत टाइम तक करेगा, तो इंसान एक, आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, तो रोबोट तो हूँ नहीं, तो वो आई थिंक रिटर्न गिफ्ट शायद मिल जाए उन लोगों को, अगर वो टाइम पे ऐसा कुछ आएगा तो। You know पॉलिटिक्स का थीम है और डेमोक्रेसी जो बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि रूलिंग पार्टी होगी और ऑपोजिशन पार्टी। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आपको क्या लगता है which one will be more beneficial as a player, where people will get to see your gameplay better as a ruling party candidate or a opposition party? ऑनेस्टली कभी मैं ऐसे पॉलिटिक्स में कभी इतना कुछ सोचा ही नहीं हूँ, तो मैं इतना स्लो हूँ ना अभी फ़िलहाल ये सब मामले में, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन इन एंटरटेनमेंट जोन, और मेरा जोन इतना छोटा है ना कि सिर्फ इफ़ यू ओपन माई इंस्टाग्राम सेव्ड लिस्ट ऑल्सो इल बी ट्रैवल कंटेंट, ये ऑडियो, कभी ये ऐसा वैसा मिनी ब्लॉग, ये सब ही है। वो ये अचानक जब मेरे को पता चला कि इसका थीम ये होने वाला है, आई वाज लाइक अरे यार ये मेरे टाइम पे आना था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, बट इट्स गोना बी अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस, सो आई विल मोस्टली टेक इट दैट वे कि एक नया एक्सपीरियंस है, ये भी सीख लेंगे, एक नया जॉनर है, Yeah. तो देख लेंगे कि वहाँ पर कौन सा फ़ायदेमंद लग रहा है, रूलिंग या ऑपोजिशन, तो वो आई थिंक आई एम गोना गो विद द फ्लो, जो सबसे पहले मिल गया, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस देख के खेलना है, वो देख के Absolutely. खेलेंगे। Absolutely. You know, आप नगमा के साथ जा रहे हो शो में, तो कुछ कुछ लोग इसको एडवांटेज की तरफ से लेंगे, कुछ कुछ लोग इसको बहुत दूसरे नज़रिए से भी देखेंगे, लाइक इट कैन वर्क एज एन एडवांटेज, इट कैन वर्क एज अ डिसएडवांटेज, बिकॉज फॉर मेनी कपल्स इन द पास्ट ऑल्सो इट हैज़ वर्कड बोथ वेज. डू यू सी इट दैट वे? हैव यू लुक्ड एट द प्रोज एंड कॉन्स? मुझे तो सिर्फ प्रोज दिख रहा है, कॉन्स अब वो होगा, वो दूसरे लोगों के लिए होगा, मेरे लिए तो खाली प्रोज है। रीज़न ये है कि यू हैव समवन टू टॉक टू देयर, हु यू नो, वहाँ पर किसको नहीं जानते हैं, कौन क्या थॉट लेके आ रहा है, मुझे एक पता है, कोई तो अटैक नहीं करेगा, अगर Yeah. गेम वाइज देखा जाएगा जैसा है ये गेम, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एटलीस्ट मेरा किसी से कुछ हो गया होगा, तो मैं वो वेंट आउट करने के लिए कोई तो हो, बताने के लिए कि भाई मैं ये नहीं लड़ना चाहता, उसके बाद वो मेरे साथ लड़ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, तो वो मुझे लगता है इट इज़ एडवांटेज, एंड शी इज़ अ वेरी स्मार्ट पर्सन, Yeah. एंड मतलब ऐसा है कि इफ़ यू वांट, बोलते हैं ना कि अगर आपको कोई वो चाहिए टिप्पणी या ऐसी चीज़ कि ये राइट है रॉन्ग है, वो सबसे पहला इंसान वुड बी नगमा, कि हाँ क्या है, ये सही है कि गलत है, वेरी परफेक्ट पर्सन टू गो एंड आस्क। But what is it that you think is her best quality, and something that could be a great quality but that can work against her in this game, because you know her so well. her best quality is that वो बहुत इमोशनली सबसे घुल मिल जाती है, और वो उसके लिए गलत भी हो सकता है, क्योंकि वो घुल मिल जाती है, किसके साथ घुल मिल जाती है वो उसको पता नहीं है, फिर बाद में अपसेट भी हो जाती है, तो आई फील उसको ये सब मामले में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, क्योंकि देखो मेरा थॉट बहुत ईजी है कि आप किसी से दोस्ती करते हो तो एक्सपेक्टेशन के साथ करो ही मत, कभी नहीं, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे आप हर्ट होने ही वाले हो। आप दोस्ती क्यों कर रहे हो? एक पॉजिटिव थॉट्स प्रोसेस है। True. अब वो सामने वाला अगर नहीं रखना चाह रहे, दैट्स हिज कर्मा, यू डोंट फोकस ऑन इट एट ऑल, बिकॉज इफ़ यू डू दैट, आप वहाँ पे फुल स्टॉप अपने ऊपर लगा देते हो और आप दोस्ती से विश्वास उठा देते हो। क्यों करना? अगर वो अच्छी चीज़ है आप कंटिन्यू करो, करते रहो जो भी करना है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, इसके लिए बता रहा हूँ मैं।
मैंने इतना ये जो थॉट प्रोसेस चेंज किया है सबके बारे में, आई हैव गॉन थ्रू सो मैनी थिंग्स, अब ये पर्सपेक्टिव ऐसा बना है और आई फील कि मेरे लिए वर्क कर रहा है. But at the same time, you know, when both of you are going inside the house, I have heard this today only that apparently this friendship started because of Pokemon Go. Pokemon Go. You were obsessed about Pokemon Go. Both of you were obsessed about Now Pokemon Go. imagine, see, Clearly. Pokemon Go is such a phone वाला गेम. We were obsessed for that. कि हम वहाँ 9 years ago. हम एक जगह जाकर पोकेमॉन पकड़ने जा रहे कहीं ट्रैवल करके. इमेजिन. What was your first impression of her? शी वॉज नाइस, स्वीट. ऐसी थी कि वो हर लोगों से बातचीत कर लेती थी, वेरी फ्रेंडली पर्सन. और फिर उसके बाद उसने ही सबसे पहले डीएम किया आस्किंग दैट उसे डांस करना था. तो और मैं डांस क्लासेस करता था. शी सॉ में सम वायरल वीडियो ऑन इंस्टाग्राम, पेन पाइनएप्पल एप्पल पेन करके मैं डांस किया था. कोई अजीब सा डांस था वो बहुत. तो उसने प्रोफाइल देखा, उसने देखा कि आई टीच. तो उसने वो किया, पूछा कि वेयर डू यू टीच, आई वांट टू लर्न. उसको डांस का बहुत क्रेज़ था पहले से ही. तो फिर उससे कंटिन्यू हुआ हम लोग की दोस्ती और हम काफ़ी ऐसे थ्रू आउट. उसने मुझे बताया सोशल मीडिया पर म्यूज़िकली पे आ जा तू, ये अच्छा ऐप है, ये वो ये. Oh. Tell me now you आई have to, वॉज अ यूट्यूबर एंड इंस्टाग्रामर ऑल माई लाइफ. उसने बताया कि म्यूज़िकली ऐप अच्छा है, आई थिंक यू विल डू ग्रेट ऑन दिस, क्योंकि यहाँ पर कोई डांसर नहीं है, तो यू शुड कम ऑन दिस ऐप, एक अलग फ्लेवर आएगा. मैंने बोला छी मेरे को नहीं आना है ख़राब ऐप है. पर फिर मेरा वो मैंने वही पर्सपेक्टिव चेंज किया ये देख करके, इट्स अ प्लेटफॉर्म. एंड Yeah. दैट इज़ व्हेन आई चेंज्ड माय थिंकिंग के कोई भी प्लेटफॉर्म एक प्लेटफॉर्म है, आप अपना शोकेस करो टैलेंट. फिर मैंने जब उसका ग्रोथ देखा, देन आई डिसाइडेड नो एनीथिंग कैन platform, वर्क, yeah. एनी प्लेटफॉर्म कैन वर्क, यू शुड जस्ट बी ऑन इट, बिकॉज आपका पोटेंशियल दिख के आएगा उसमें. absolutely. Yeah. But what is it in these 9 years of friendship? What is it that you feel is her most annoying habit that you have to tolerate? Of Nagma, she has टिप्पणी फॉर एवरीथिंग. कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी, Which is the last thing that she told you? मतलब कैसे बोलूँ, इट कैन बी एनी थिंग, द वे यू आर ईटिंग, या कुछ भी पहन लिया जो एकदम डिफरेंट है और वो सूट नहीं कर रहा, तो ऑन द फेस के ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं पहनना चाहिए था, ऐसा बहुत कुछ है. शी इज़ ऑनेस्ट, विच इज़ गुड, Which is great. विच इज़ वेरी गुड. बट बस उसको मैंने कितनी बार बोला है, कभी कभार चलता है, ब्रेक लो खुद के लिए. खुद के लिए ब्रेक लो, मत बोलो. What do you think is your most annoying habit according to her, which she tolerates? आई टीज़ अ लॉट. मेरी फैमिली में सबको, उसको, हर एक इंसान को मैं सीधे मुँह नहीं बात करता हूँ. शायद वो कभी लोगों को गलत नहीं लग गया है कि वो कैसे बात कर रहा है, बट दैट्स माई थिंग, दैट्स माई, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं चिढ़ाते रहता हूँ. मैं वैसा इंसान हूँ. वो यू सीन मूवी वो अपना SRK काजोल का, जहाँ पे शाहरुख खान सिर्फ टीज़ करते रहता है. Dilwale Dulhania. अरे वो कुछ कुछ होता है. Oh, कुछ कुछ था. हाँ, उसमें हाँ शाहरुख खान इज Yeah. थ्रू आउट सीधा मुंह बात नहीं करना, ए वो पूरा टाइम वो करते रहते. आई एम समवॉट लाइक दैट. या पूरा टाइम टीज. अनम गेट्स कभी कभार एकदम अपसेट, क्या है कभी तो सीधे से करो ये, बट आई एंजॉय दैट. वो मुझे पसंद है पोकिंग करना. But you have to tell me now. So what is the status of your relationship? द स्टेटस वाइज ना, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इंटरव्यू. मतलब उसके लिए मेरे को इतना टाइम जाएगा समझाने के लिए, क्योंकि लोगों के थॉट्स भी इतने हैं उसको चीज़ को लेके कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं, आप कैसे हुआ, ये क्यों किया, वो क्यों किया. तो हम लाइक अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत इन्वॉल्वमेंट है. ओके, तो मेरे को एक जगह पर बैठ के ये बहुत सारी चीज़ समझानी पड़ेगी. एंड आई फील बिग बॉस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म कि वहाँ जाके सभी बता दो, तो सबको पहुँच जाएगा. कहाँ मैं क्या बोलते फिर एक जगह पे बैठूंगा, बस बोल दूंगा, वो पहुंच जाएगा. अभी इधर मैंने बोला था ना कि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है. अच्छा. आज सुबह ही मैंने इंटरव्यू किया है जहाँ पे नगमा ने मुझे बोला है कि आई कैन फाइनली टेल यू दैट वी आर डेटिंग. क्या कुछ भी. आई स्वेयर. ये जब कैमरा, ये हमारे पास वो फुटेज है राइट, अभी ये है. आई स्वेयर, आई एम नॉट लाइंग. आई स्वेयर माय मदर. वुड आई लाई? क्या पता. आई एम नॉट गोइंग टू लाई. अच्छा. अब जब एक जन ने बोल दिया है, मतलब आई एम सॉरी, इसलिए मैं तब से बोल रहा हूँ कि ठीक है. व्हेन मुझे नहीं लगता बोली होगी उसने.
I swear she मुझे said नहीं बोला this. उसने अभी तक ऐसा। क्या झूठ, oh my god, शक्ल पे लिखा हुआ है. काश Listen, मुझे वो बोले ऐसा कुछ, तो मैं उसके बारे में कुछ बात भी करूँ। Sharam, you know, for all these years, all of us who knew both of you, we knew what it is. Okay. That's what I'm saying. मैं बता रहा हूँ, I'm honestly telling you, trust me on this. अगर ये स्टोरी आपको सुनने देगी अंदर, you will get to know each and everything. It is not what you're thinking. No, I am not saying you are dating forever. I am saying we knew what it is. That feeling But does. yeah, and now we know very well what it is. If you know, then you know. क्या बोल सकता हूँ? अब मैं किस किस को क्या बोलूँ कि हाँ ये सही है ये नहीं है। अब मेरे को एक ही जगह जाके सब कुछ क्लियर करना है कि ठीक है, लो भाई जो तुमको ठीक लगता है ठीक लगाओ। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ना, कितने सारे अभी ये सारी बात निकल रही है, वो निकल रही, कभी ऐसा निकल रहा है, कभी वैसा निकल रहा है। एक जगह जाके चुपचाप ख़त्म करूँगा बोलकर। सुन, जिसको समझना है, जो समझना है समझे उसके बाद। मैंने तो ये भी सुना है कि you were supposed to get married this year in December. What are you Because saying? of Big Boss, it has gotten pushed. वाओ, मुझे पता नहीं है मेरे बारे में ये सब। कौन मुझे बता क्यों नहीं रहा है सब? आप लोगों को भी पता था? पता मुझे ही तो नहीं था। पता। मेरे बारे में मुझे क्यों नहीं पता चल रहा है ये बात? You know, you don't try lying inside the house because Who's gonna lie? I'm gonna go and tell the truth there. yeah, but this is you are lying fully now. But that's Big Boss में बोलूँगा ना। अभी मुझे किसी को कुछ नहीं बोलना। I love पता the- नहीं कौन सी जगह पे क्या कट हो जाए, क्या निकल जाए, किसको क्या मालूम। I love the fact that you said that मुझे तो चिढ़ाना बहुत मजा आता है और you have not met me, no, you see I love absolutely, that's why मैं तो मुझे पता है जो चिढ़ाता है उसको चिढ़ाना, मतलब उसको चिढ़ाओ तो उसको फर्क नहीं पड़ता है। कर सकते, चलो कोई मिला मेरे जैसा। बताइए, नहीं बताइए क्या बताऊं कि क्या है, मतलब देखो प्यार का इजहार बिग बॉस पे होगा। 1 2 3 4 5 के बीच में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 के बीच में आ जाएगा, तो मतलब बिफोर आई एंटर आई शुड गेट टू नो, मतलब वॉट एवर विच एवर शो आई एम डूइंग, ठीक है? पक्का। ऐसा ना हो कि मुझे फिर आउट होके आके फिर देखना पड़े कि क्या हुआ। नहीं, मैं वहाँ पे कोई ना कोई तो पूछेगा ही ना, मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई तो पूछेगा ही। अब मेरे जैसे लोगों को रखना चाहिए था। नहीं हुआ तो मैं ऐसे जाके पॉडकास्ट ही कर लूँगा वहाँ पे। हाँ, मेरा तो यही आइडिया है। मैं ऐसे जाऊँगा, सीधा बोलूँगा, देखो एक ना बात बतानी थी मेरे को, बहुत टाइम से इरिटेट कर रही है, ये मुझे शेयर करना है, अब मुझे निकालना है सारा, पूरा वेंट आउट करना है, बोल दूँगा मैं A to Z। But you think you and Nagma will have fights? What are the usual things that you fight about? बट सी नॉर्मल फाइट्स हमारे बीच में होगा, मुझे नहीं लगता एकदम ऐसा घमासान फाइट होगा। ऐसे बहुत ऐसा नॉर्मल सा होगा जो भी होगा। ऐसा क्यों बोला मुझे, वैसा टाइप का होगा बस, और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे को बहुत ऐसी आदत है कि मैं कभी कभार एकदम स्ट्रेट फेस कुछ भी बोलता हूँ और मीन नहीं करता हूँ, बस ऐसे ही बोल दिया है क्योंकि मुझे चिढ़ाना पसंद है तो बोल दिया है, तो उसको वो उसको लेके बैठ जाती है, तो वो शायद हो सकता है, पर बड़ा कुछ नहीं होगा। You know, in the last few absolutely in the last few years especially, जो भी contestants गए हैं जो बहुत ज़्यादा popularity के साथ गए हैं, a lot of people actually came back being judged, being shamed, which has been a very scathing experience for them, you know. If you talk about Vicky and Ankita also as a couple, like we were discussing that Vicky had such a strong game, right? And then Vicky and Ankita were this TV's most loved couple, and suddenly there was a different angle that was constantly being pushed on as well. It's not like they were scripted or they were made to do it. It happened, but I felt like फोकस वहाँ पे किया गया था कि मतलब थोड़ा ज़्यादा मतलब मसाला निकले. What if that happens to you guys? Have you guys discussed that कि it shouldn't come to a point where it starts affecting your personal equations at all? If I think so much, तो मेरा I think I'll start being fake there. मैंने ये सोचा है कि अब जिसको जो बनाना है ना बनाए, बस हो गया, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ जैसा मैं हूँ वैसे रहना है. अगर उसका नैरेटिव बनता है तो इतना मुझे पता है कि ऑडियंस स्मार्ट है, उनको पता है कि नैरेटिव बन रहा है, दे विल समहाउ अंडरस्टैंड कि कुछ भी हो रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि कब तक बनाएंगे नैरेटिव, क्योंकि हर टाइम तो हम लोग कुछ गलत थोड़ी बोलेंगे. ट्रू. मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल सी द बॉन्ड ऑल्सो, एंड इफ़ नॉट देयर, इफ़ नॉट ऑन द मेन वन, 24/7 तो ऑन है ही है, दे विल सी इट देयर. बिग बॉस के फैंस हर जगह पे एक्टिव रहते हैं, तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही. मेरे फैमिली वाले हैं बाहर,
उनको खुद को पता है, उनको पता है कि मैं कैसा हूँ, दे विल फाइट फॉर मी योर. Absolutely. So I have no stress. I know my family is there to back me up. I know my friends are there to back me up. मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है. और मेरे फ्रेंड्स क्यों बैकअप करेंगे? अगर गलत होगा तो ही करेंगे, अगर सही होगा दे वोंट से एनीथिंग. Yeah. उनको पता है कि हाउ आई एम और मेरे साथ में क्या हो रहा है वो उनको पता चल जाएगा. सो आई एम नॉट स्ट्रेस्ड एट ऑल. And you have a winner in the family already. And possibly क्या, she is indeed my most favorite Big Boss contestant ever. आई थिंक ऑलमोस्ट बहुत लोगों की है. अभी एक पोल हुआ कहीं पे तो मैंने देखा, उसमें सबसे ज़्यादा वोट्स गौहर को मिले थे. योर मोस्ट फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट टिल डेट, एंड देयर वर ऑप्शंस, एंड आई सॉ दैट गौहर actually won with a huge margin, and I felt so happy. क्यों? क्योंकि फालतू फाइट्स नहीं थे, जो रियल था वही था. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. And fairness, I think she was Pure. extremely fair. एकदम फेयर. What are the tips that she has given you? क्या क्या बोला है? क्या क्योंकि लगता है देखो एक लंबा लिस्ट होगा ना? लंबा लिस्ट मुझे नहीं लगता लंबा लिस्ट. बिल्कुल भी नहीं. सिर्फ ऐसा है, आई नो हाउ यू आर, बी द वे यू आर, स्टे लाइक दिस. तो मैंने बोला बस यही. आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग एल्स. You know the joke? So the day it was announced, it was written in the media that I was doing Big Boss. I was shooting for something and वहाँ पे नेटवर्क नहीं था, तो मुझे भी बहुत लेट पता चला. And by the time I got to know, I saw a missed call from Gohar. Okay, and I called her back at that hour only, and Gohar is like, "Are you doing Big Boss?" And this is before you and I spoke also. I said no, I'm not doing, and I told her what was the plan and everything. And I said, and then I was saying, इस साल तो मुझे करना भी नहीं है because मेरा एक जो कंफर्म सपोर्टर है वो किसी और को सपोर्ट करेगा. I want full support जब मैं जाऊँ. And it is so good, you know, because to have somebody, the family bonding between all of you is so strong. It's so strong that I don't think you need many people to just stand up. मैंने बोला ही सबसे पहले वो, दैट आई नो माई पीपल आर देयर. और यू नो मुझे किसी को प्रूव भी नहीं करना है, क्योंकि एट द एंड क्या होगा, कोई कितना भी जज कर ले, अगर आपकी फैमिली है आपके साथ में, आपको लाइफ बितानी है उनके साथ में, तो काफ़ी है. आई विल बी हैप्पी. And finally, what was your father's reaction? Mom's reaction, I of course saw, and she was like telling me. But what was your father's reaction when He was also happy first. Then he was like, "Easy नहीं है. I've been inside. Easy नहीं है." That's true. So He I'm also like, was there. Yeah. So I'm like, अरे आप डराओ मत. But then I told him कि देखो, आप मेरे को जानते हो, आपको पता है मैं कैसा हूँ, तो आपको क्या लगता है? बोले हाँ एक्चुअली, हाँ जाओ. और कुछ advice? बिल्कुल नहीं. इज़ लाइक बस ऐसे वो टास्क वगैरह सब होगा, बस अपना काम लूज़ नहीं करना, स्टे जैसे है वैसे रहना. उन लोग बहुत कोशिश करेंगे काम लूज़ करवाने की लोग वहाँ पे, बट यू ट्राई एंड बी यू नो रिस्पेक्टेड. जितना हो सकता है प्यार दो, खाली फोकट लड़ो मत. ट्राई करो ये सब नेगेटिविटी से दूर ही रहना. मैं बोला हम तो पहले ही दूर भागते हैं, यू नो मेरा काम ही वही रहा है कि भागो दूर जितना हो सकता है सब चीज़ों से. But thank you for calling us home. Aye. Thank you for taking out time, because अभी रात के 1 बज रहे हैं and you're still shooting, and tomorrow you have a shoot at 7:30, and I feel bad for you. But also at the same time, I also feel happy that we could do this. And you know that, you know, everybody talks about objectivity and all of that, but when you know somebody and you know the family and you know members in the family, you automatically would stand up for them. Like, I know if I do something, I will actually give a call to you, I will give a call to Zaid, I will give a call to Gohar, and I would expect that support, and I'll get it. And people should also realize that relationships are meant to be that. So I hope that you win, and honestly, if you win, we all will win. So I hope the trophy comes home one more time. Thank you. मीन्स अ लॉट है. मैं तो कोशिश ही करूँगा जीतने की, बट एट द एंड आई हैव लेफ्ट इट ऑन गॉड एंड ऑन ऑडियंस, क्योंकि यहाँ पे जर्नी एंड नहीं होती है. आई वुड फाइट फॉर इट. मैं ऐसा दिखाऊंगा कि मैं जंग में हूँ, ऐसी वाली फाइट करूँगा. बट एट द एंड whoever decides that's the audience, and if he wants me to work more hard और मेरे लिए कुछ और वेट कर रहा है, तो वो भी यू नो आई एक्सेप्ट एनीथिंग. क्योंकि झलक में भी मैंने इवेंट इमेजिन पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ झलक ऐसा हुआ है कि कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आया है और बिना वोट के सेलेक्ट हो गया, क्योंकि जजेस ने बोला कि नहीं इसको ज़रूरत नहीं है.
ही विल गो इनसाइड स्ट्रेट, और पहली बार ऐसा हुआ है। फिर क्या हुआ, 15-20 मिनट्स के बाद मेरा परफॉर्मेंस था फेस ऑफ, आई टोर माई MCL, किस्मत। था ही नहीं मेरे नसीब में। मे बी ही वॉन्टेड समथिंग बिगर फॉर मी, अब कुछ पता नहीं, बिग बॉस हो गया अभी। नेक्स्ट ईयर झलक, who knows, बट ऑल द बेस्ट एंड बस जीत के ही आना। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, प्लान इज दैट। Yeah.